जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। सियावरी रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय मित्रों, आज मैं आपको एक बहुत ही दुर्लभ और पवित्र कथा सुनाने जा रही हूँ। मनुष्य किन कारणों से गरीब बना रहता है। आप इस दुर्लभ कथा को पूरा अवश्य सुने और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। एक गांव में एक किसान परिवार रहता था और उस किसान परिवार की हालत बहुत ही गरीब थी। वह किसान दिन रात खेत पर काम करता और उसकी पत्नी भी उसके काम में हाथ बटाती। किसान की पत्नी गर्भवती थी। कुछ दिनों के बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बच्चे को जन्म देने के कुछ समय के बाद ही किसान की पत्नी मर गई। अब किसान पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ऊपर से धन की कमी, साथ ही बच्चे का पालन पोषण भी करना, जिस कारण से उसे बहुत परेशानी होने लगी। अब वह छोटा सा बच्चा भूखा प्यासा रहता, परंतु किसान के घर में दूध देने वाला कोई पशु नहीं था, जिससे किसान अपने बच्चे का पालन पोषण कर सके। वह बच्चा भूख के मारे रोता चिल्लाता। किसान चावल पकाकर चावल का पानी निकालकर बच्चे को पिलाता, परंतु इससे बच्चे की भूख तो शांत नहीं होती, उसे तो दूध ही चाहिए था। इसी तरह से 2-3 दिन बीत जाते हैं, तो उस किसान का एक पुराना दोस्त घर आता है और किसान की ऐसी हालत देखकर कहता है, हे मित्र, हमारे गांव के पास ही जो जंगल है, उसमें एक सिद्ध पुरुष रहते हैं। उनके पास एक गाय है। तुम उन्हीं के पास जाओ, उनसे प्रार्थना करना और उस गाय को मांग लेना। मुझे पूरा विश्वास है कि वो साधु महात्मा उस गाय को तुम्हें दे देंगे। तब वह किसान दोस्त की बात सुनकर अगले ही दिन वहां जाने का मन बना लेता है। फिर जब अगला दिन होता है, तब किसान अपने बच्चे की जिम्मेदारी पड़ोसन महिला को सौंपकर जंगल की तरफ चला जाता है। अब चलते चलते सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन वह किसान चलता ही जाता है। आखिर वह सिद्ध पुरुष की कुटिया पर पहुंच जाता है और साधु महात्मा की कुटिया पर जाकर महात्मा को प्रणाम करता है। कहता है, हे महाराज, मेरी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया और जन्म देने के कुछ दिनों के बाद ही वह इस दुनिया को छोड़कर चल बसी। अब वह बच्चा भूख के मारे छटपटा रहा है। मैं उसका पेट नहीं भर पा रहा, इसलिए मैं आपके पास आपकी गाय मांगने आया हूँ। कृपया मुझे अपनी गाय दे दीजिए, ताकि मैं बच्चे को दूध पिलाकर उसकी भूख शांत कर सकूं। तब साधु महात्मा ने कहा, हे किसान, मैं तुम्हें इस गाय को अवश्य दे दूंगा। तुम्हारे ऊपर जो विपत्ति आई है और जिस प्रकार तुम्हारा बच्चा भूख से व्याकुल है, मैं उन सब परिस्थितियों को समझ सकता हूँ। मैं इस गाय को तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम इस गाय को अपने पास ले जाकर इसके खाने पीने और रहने का पूरा ध्यान रखोगे। समय समय पर चारा पानी दोगे। अपने भोजन करने से पहले पहली रोटी तुम गाय को जरूर खिलाओगे, क्योंकि जहाँ गाय माता जाती है, उसके पीछे पीछे सिद्धि के दाता और भाग्य के विधाता भी आ जाते हैं। इस गाय को ले जाने के बाद तुम इसकी सेवा करोगे। अपने भोजन करने से पहले रोजाना एक रोटी खिलाओगे। इसे साफ सुथरा रखोगे। तब तुम्हारे घर में धन की कोई कमी नहीं होगी। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम्हारी जरूरतें पूरी हो जाएं, तुम इस गाय का लाभ उठा लो, तो ये गाय दूध देना बंद कर देगी। तब इस गाय को मत छोड़ना, अन्यथा तुम फिर से दरिद्र हो जाओगे। इतनी बातें मेरी याद रखना। किसान ने कहा, हे महाराज, मैं इन सब बातों का ध्यान रखूंगा। आप मुझे यह बताइए कि आप इस गाय के बदले मुझसे क्या लेंगे। तब महात्मा ने कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं लूंगा। मैं तुम्हें इस गाय को ऐसे ही देता हूँ। मैं तुमसे कुछ लेकर क्या करूंगा। मैं एक सन्यासी हूँ। मुझे धन दौलत की आवश्यकता नहीं। यह बात सुनते ही किसान साधु महात्मा को प्रणाम करके उस गाय को लेकर अपने घर चला आता है और उस गाय को चारा पानी खिलाने के बाद दूध निकालकर अपने बच्चे को पिलाता है। इसी प्रकार से रोज सुबह शाम गाय की खूब सेवा करता, बड़े ही अच्छे तरीके से गाय को नहलाता, भोजन करने से पहले गाय को रोटी खिलाता। अब किसान का लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा, साथ ही वह किसान भी गांव का सबसे धनवान आदमी बन गया। इस तरह किसान का जीवन बड़े ही अच्छे तरीके से गुजर रहा था। किसी कारणवश किसान को कहीं दूर जाना पड़ा, तो गाय की देखरेख की जिम्मेदारी उसने अपने नौकरों को सौंप दी और कहता है कि
गाय को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। मेरे आने तक तुम गाय की देखरेख करना। ये कहने के बाद किसान चला जाता है और लौटकर आने के बाद फिर से गाय माता की सेवा में लग जाता है। कुछ समय बाद एक दिन अचानक गाय ने दूध नहीं दिया, तो किसान ने सोचा कि हो सकता है किसी कारणवश गाय ने दूध नहीं दिया होगा। अगले दिन वह फिर से दूध नहीं देती है। इसी प्रकार से गाय ने दूध देना बंद कर दिया। अब धीरे धीरे किसान का मन भी गाय की तरफ से हटने लगा। किसान ने गाय पर ध्यान देना बंद कर दिया। पहले तो वह गाय के पास आया करता, चारा पानी खिलाया करता, लेकिन अब उसने धीरे धीरे गाय को देखना बंद कर दिया। गाय को पानी पिलाया या नहीं, चारा खिलाया या नहीं, वह कैसी है, उसे कोई मतलब नहीं रहा। उसके इस व्यवहार के कारण गाय बहुत कमजोर हो गई। अब उस किसान ने गाय को रोटी देना भी बंद कर दिया। गाय को खिलाने से पहले ही खुद खाना खा लिया करता और जिस जगह पर गाय गोबर किया करती, उस जगह की सफाई करना भी छोड़ दिया। इस तरह गाय के आसपास गोबर और मूत्र इकट्ठा होने के कारण कीड़े पड़ने लगे। गाय खुद बेचारी भूख प्यास से बहुत कमजोर हो गई। एक दिन किसान उस गाय के पास आता है और गाय को देखकर बड़ा क्रोधित हो जाता है। उस गाय को उसके खूंटे से खोलकर सीधे जंगल की तरफ लेकर चला जाता है और जंगल में छोड़ देता है। उसके बाद वह किसान घर आया तो उसने देखा कि उसका बेटा अचानक बीमार पड़ गया। वह अपने बेटे को डॉक्टर के पास लेकर भागा और कहने लगा, डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। आपको जितने रुपए चाहिए मुझसे ले लीजिए। डॉक्टर ने कहा, ठीक है। इलाज करना शुरू कर दिया, लेकिन कितना भी इलाज किए, लेकिन लड़के की स्थिति सुधर ही नहीं रही थी। तब उस डॉक्टर ने कहा, मुझे और धन की आवश्यकता नहीं। क्या इस गांव में इस लड़के को ठीक नहीं किया जा सकता? इसलिए हम इसे शहर ले जाना होगा और वहां बहुत अधिक धन खर्च होगा। किसान ने कहा, मेरे पास जितना धन था, मैंने अपने लड़के की दवाइयों पर खर्च कर दिया। इसके उपचार में खर्च हो गया। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, केवल मेरा घर बचा है। अब किसान ने अपने लड़के के उपचार के लिए अपना घर भी बेच दिया और उसने घर को बेचकर जो पैसा मिला, उस पैसे से उस लड़के का इलाज करवाया। कुछ समय बाद किसान का बेटा ठीक हो जाता है। फिर किसान अपने लड़के को लेकर वापस अपने गांव में आ जाता है। जब वह वापस आता है तो उसका घर नहीं रहता। वह अपने लड़के को लेकर पुरानी झोपड़ी में चला जाता है और वहीं पर फूट फूट कर रोने लगता है। किसान सोचता है कि ये सब मेरी गलती के कारण हुआ है। मैंने ही साधु महात्मा की बातों पर ध्यान नहीं दिया, गाय माता पर अत्याचार किया, उनकी देखरेख नहीं की, उनके चारे पानी की व्यवस्था भी नहीं की। इसी कारण मेरे साथ ऐसा हुआ है। यह सोचकर वह किसान रोने लगता है। फिर अपनी गाय को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ता है। जंगल में कुछ देर चलने के बाद उसे अपनी गाय दिखाई देती है, जिसे उसने छोड़ा था। गाय के पास जाने के बाद किसान अपनी गाय के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है, हाथ जोड़कर विनती करने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, कहता है, हे गाय माता, मैं आपका अपराधी हूँ, मैं आपका ख्याल नहीं रख सका, आपको खूंटे से बांधकर चारे पानी के लिए तरसा दिया, मैंने आपके स्थान से मलमूत्र साफ नहीं किया, वहां कीड़े पड़ गए, मेरी गलती के कारण आप बहुत कमजोर हो गई। हे गाय माता, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे साथ वापस मेरे घर चलिए। तब गाय माता ने कहा, हे किसान, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें तुम्हारी गलती का पश्चाताप हो रहा है, तो तुम हमेशा यह 3 बातें हमेशा याद रखना। मैं तुम्हें 3 बातें बताती हूँ, जिन्हें तुम हमेशा याद रखोगे तो तुम्हारी जिंदगी में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तुम अपने जीवन में उन्नति करोगे और आगे बढ़ते रहोगे। मेरी पहली बात सुनो, अपने दोस्त और अन्य किसी व्यक्ति के साथ छल मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मित्र और अन्य व्यक्ति के साथ छल करता है, जो आदमी को धोखा देता है, वह जिंदगी में कभी सुखी नहीं रहता, वह जीवन भर दुखी ही रहता है। जो किसी और का पेट काट कर खाता है, वह जीवन भर भूखा रहता है, उसका खुद का पेट नहीं भरता। मेरी दूसरी बात सुनो, अपने धन पर, अपने आप पर और अपनी बुद्धि पर कभी घमंड नहीं करना। अपने धन, बुद्धि और खुद पर घमंड करने वाले व्यक्ति में अहंकार और बहुत सारे विकार बन जाते हैं, जिसके कारण उसका पतन हो जाता है। हे किसान,
समय कभी एक जैसा नहीं रहता, वह हमेशा बदलता रहता है। तुमने अपने आप पर और अपने धन पर घमंड किया, यही तुम्हारी बड़ी भूल थी, तुम्हारी बहुत बड़ी कमी थी, क्योंकि कल क्या हो जाए कोई नहीं जानता। समय बड़ा बलवान है, समय अच्छे बुरे धुरंधरों को भी धूल चटा देता है। इसलिए अपने धन पर कभी भी घमंड मत करना कि मेरे पास धन है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। धन के साथ तुम्हारे अंदर अहंकार भी आ जाएगा और वही अहंकार तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। तुम्हारे सोचने समझे की शक्ति नष्ट हो जाएगी। मेरी तीसरी बात सुनो, अपने घर की कोई भी सलाह किसी भारी व्यक्ति से नहीं लेना। अगर घर में आपके बड़े बुजुर्ग माता पिता मौजूद हैं तो उनकी मौजूदगी में आप उन्हें नजरअंदाज करके किसी और से सलाह लेते हैं तो आपका काम सफल नहीं होगा। वह व्यक्ति आपके काम को बढ़ाने के बजाय आपके काम को बिगाड़ने में लगा रहेगा और आपको सही राय नहीं देगा। इन तीनों बातों पर अमल करोगे तो अपने जीवन में सदा उन्नति करोगे। किसान ने गाय माता की सारी बातों को बड़े ध्यान से सुना और कहा, माता मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, लेकिन कृपया करके आप मेरे साथ चलिए। तब गौ माता उस किसान को क्षमा कर देती है और उसके साथ उसके घर चली जाती है। अब किसान घर जाकर फिर से गौ माता की खूब सेवा करता है और वह गाय माता फिर से बहुत अच्छी हो जाती है। किसान का घर भी धीरे धीरे अन्न धन से भर जाता है। वह किसान फिर से धनवान हो जाता है और उसके घर की रौनक लौट आती है। कभी भी गौ माता को अपना झूठन नहीं खिलाना चाहिए, इससे घर में बरकत नहीं होती। प्रिय मित्रों, उम्मीद करूंगी आपको यह कथा बहुत अच्छी लगी होगी। कथा को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली धार्मिक कथा कहानियों के साथ।